हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। यदि आप डीएलएड 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है कि क्या जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम को लेकर के कॉलेज को नोटिस भेजी गई है। फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद अपना आप लोग राय दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को आधा देख करके आप लोग गलत कमेंट करते हैं, थोड़ा बेकार लगता है। आप सही से वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरे को जो जानकारी मिलती है उसके ही आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। मेरा कोई मकसद और आप लोगों को भ्रम फैलाने से नहीं है। तो ध्यान रखिए, मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर कॉलेज को भेजी गई नोटिस। मैंने एक वीडियो में मैंने कह दिया कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों भड़क उठे। पहले बातों को आप लोग समझ लीजिए कि क्यों भेजी गई नोटिस, क्या है रीज़न। देखिए, अभी आज ही मेरे यहाँ एक कॉल आया है कि कॉलेज से मतलब स्टूडेंट के पास कॉल आया कि आप अपना जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, एग्ज़ाम फॉर्म होता है, उस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आप आकर के भर दें। अब आप बताइए कि ये जो नोटिस भेजी गई है और ये क्या लीगल है या अनलीगल। उन्होंने कहा कि आपको नोटिस यहाँ से आ गई है पीएनपी की तरफ से, जबकि मैंने पीएनपी की तरफ से कुछ जो साथी हैं उनसे बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अफवाह नहीं है। अब ज़रा एक बात बताइएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन बनता है कि अगर कॉलेज वालों को फिर नोटिस कहाँ से आई। इसका मतलब ये है कि इनको भाई कॉलेज को नोटिस भेजी गई तभी तो परीक्षा फॉर्म भरवा रहे हैं, या फिर अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें और आपको कदम उठाने की ज़रूरत है कि नहीं। सीधे तौर पर एक सेमेस्टर प्रोन्नत करने के बाद अभी एक महीने पहले स्वयं एक पेपर में आप लोगों को कटिंग मिली होगी कि जो प्रशिक्षु एक सेमेस्टर या फिर प्रोन्नत हो गया है उसको दोबारा प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। आप लोगों को मैं उस चीज़ को कटिंग आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि पिछले वर्ष प्रोन्नत होने वाले छात्रों को इस बार नहीं दी जाएगी छूट। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप प्रोन्नत हो चुके हैं तो उसी के आधार पर मैंने कहा कि अगर आप प्रोन्नत हो चुके हैं तो सीधा बात है उनको छूट नहीं दी जाएगी, उनको अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सीधे डीएलएड में प्रावधान ही नहीं है प्रमोट करने का। एक बार प्रमोट कर दिया गया था तो आप जानते हैं कि तमाम प्रकार का कितने धरने हुए, कितना प्रदर्शन हुआ। उसमें भी एक आध सब्जेक्ट में जो बैक था उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला उसको। तो ये जो असमंजस की जो स्थिति है उससे जो बोल सकते हैं कि पीएनपी की जितना भी परीक्षाएं कराने हैं, पीएनपी सचिव जो हैं इस चीज़ से भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक सेमेस्टर की परीक्षाएं हों। इस आधार पर देखिए कि आप लोगों से अभी भी मैं कह रहा हूँ, देखिए आपकी अपनी राय है, आपको जो देना है आप दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करते रहिए। आप फोर्थ सेमेस्टर की भी करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर की भी इस सोच में ना रहिएगा कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको है कि नहीं फोर्थ सेमेस्टर ही करेंगे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मैथ का तो पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं अपने आप सभी को मनोभाव से, दिल से अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को कोई गलत अफवाह नहीं दूंगा। अभी उनके यहाँ फ़ोन आया कि क्या ये रियल में, जैसे कि स्कूल पर उन्होंने नाम बताया कि हमारे यहाँ से कॉलेज से फ़ोन आया कि परीक्षा फॉर्म आप आकर के भर लें। तो आप ये बताइए कि कॉलेज वाले इसका मतलब मनमानी कर रहे हैं। अगर ये मनमानी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ हमें और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके लिए आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ पे हाथ रखे रहेंगे और कोई भी अगर न्यूज़ पूरा नहीं देखिएगा इसके बाद आप लोग गलत तरीके का कमेंट करने लगते हैं। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों, जिस आधार पर बताया जा रहा है उस आधार पर देखिए। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो है आप लोगों को मतलब समझ लीजिए, मैं तो चाहता हूँ कि सभी साथी प्रमोट हो जाएं, बेहतर रहे। और कुछ लोग कहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि हम सब आगामी परीक्षा मतलब जो है भर्ती में बैठें। अरे मैं क्यों नहीं सोचूंगा भाई, मेरा इसमें कौन सा लाभ है या मेरी हानि है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अच्छा करें, मेरी इसीलिए तो हम लगे हैं, इसीलिए मेरी अपनी कोशिश है। तो आप लोग कोई भी गलत कमेंट ना करिए, थोड़ा सा
अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और बकिया थर्ड सेमेस्टर का भी मैंने मैथ कंप्लीट अच्छे तरीके से करवा दिया, एक एक क्वेश्चन से एक एक एग्जाम्पल। फोर्थ सेमेस्टर का भी यही किया है, एक एक प्रश्न एक एक एग्जाम्पल अच्छे तरीके से। एक दो चैप्टर बचे हैं उसको भी मैं एक दो दिन में कंप्लीट करवा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई भी परेशानी अब नहीं होगी जिससे कि आप लोगों को कोई ठेस पहुँचे। तो ध्यान रखिएगा कि थर्ड सेमेस्टर की भी आप तैयारी करते रहिए। और एकदम से ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% थर्ड सेमेस्टर नहीं प्रमोट होगा, लेकिन जो चांसेस हैं, जो स्थिति है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि सीधे उन्होंने बताया है 1 महीने भी पहले न्यूज़ में सीधे बोला था कि जो एक बार प्रोन्नत हो गए उनको प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, लेट भले ही हो सकता है। अब इसी में किसी ने कह दिया कि 2 साल का है तो उसको 5 साल कैसे खींच सकता है। तो जनाब आप जानते हैं कि चुनाव हमारे भारत देश में चुनाव समय से होता है और कोई चीज़ समय से नहीं होता है। नौकरी आती है 2 महीने की कि 3 महीने में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, उस एग्ज़ाम को 5-5 महीने में कराया जाता है। अगर आप लोग सोए हैं तो जग जाइए, ठीक है। यही मैं आप लोगों को देने के लिए आया था आज की वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और जितनी भी लिंक हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट की पूरा, फोर्थ सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, जो भी आप होंगे अच्छे से आप लोग पढ़िए करिए। आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।